नूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपकी निगाह ने कहा तो कुछ जरूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपके हसीन रुख खुली लटों की छाँव में खिला खिला ये रूप है। खुली लटों की छाँव में खिला खिला ये रूप है। घटा से जैसे छन रही सुबह सुबह की धूप है। जिधर नजर मुड़ी जिधर नजर मुड़ी जिधर नजर मुड़ी उधर सुरूर ही सुरूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है।
मेरी फोटो लो, खींच मेरी फोटो। खडकवासला पे हूँ शूटिंग।
है भाभी। सजना घड़ी आ गई है, सजी सुर्ख जोड़े में चांद सी दुल्हन, जमी पे फलक से परी आ गई है। सेहरा सुहाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, अब तो हर अपना बेगाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है।
फेरों से बंधा जन्मों का ये बंधन, प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन। सात फेरों से बंधा जन्मों का ये बंधन, प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन। है नई रस्में, नई कस्में, नई उलझन, होंठ है खामोश लेकिन कह रही धड़कन। धड़कन 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 मेरी धड़कन। धड़कन तेरी धड़कन, धड़कन मेरी धड़कन, धड़कन तेरी धड़कन। धड़कन 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 मेरी धड़कन, मेरी धड़कन। मुश्किल अश्कों को छुपाना लगता है, मुश्किल अश्कों को छुपाना लगता है। दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, अब तो हर अपना बेगाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। आज सजे आए वे सारा शहर, आज हो गई आवे रब दी महर। हाय सजे आए वे सारा शहर, आज हो गई आवे रब दी महर। अखियां चो डिगदे हंजू खुशियां तेरी बन जाना अज तू सजना वे। अखियां चो डिगदे हंजू खुशियां तेरी बन जाना अज तू सजना वे। खुशियां दा चढ़िया अज वेला वे, सारेयां ने नचना सारेयां ने गाना वे। खुशियां दा चढ़िया अज वेला वे, सारेयां ने नचना सारेयां ने गाना वे। स्वस्ति श्री गणनायकं गजमुखं मोरेश्वरं सिद्धितं, बल्लाळो मुरुडं विनायकमहं चिंतामणि थेउरं। लेण्याद्रिं गिरिजात्मकं सुरवरं विघ्नेश्वरं मोचनं। ग्रामो रांझण संस्थितं गणपतिं कुर्यात् सदा मंगलं। शुभमंगल सावधान। शुभ मंगल सावधान, शुभ मंगल सावधान, शुभ मंगल सावधान, शुभ मंगल सावधान। गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी शरयू महेंद्र तनया शर्मन्
पार्वती वेदिका क्षिप्रा वेदवती महासुरनदी ख्याता तया गण्डकी पूर्णा पूर्ण जलसमुद्र सरिता पूर्यात् सदा मङ्गलम् शुभमङ्गल सावधान शुभमंगल सावधान, शुभमंगल सावधान, शुभमंगल सावधान, शुभमंगल सावधान। लाभो संतति संपदा बहु तुम्हा लाभो तही सद्गुणा साधोनी स्थिर कर्मयोगा पुला वामाधवा भूषणा सारे राष्ट्र धुरी रहे शिखतिथि कीर्ति करा उज्ज्वला गार्हस्थाश्रम तो तुम्हा वधुवरा देवो सदा मंगलम् शुभमंगल सावधान शुभमंगल सावधान, शुभमंगल सावधान, शुभमंगल सावधान, शुभमंगल सावधान। मोठे तोंड कटिफणींद्र बरवा थाळी शशी शोभतो हस्ती अंकुश लाडू पद्म परशु दंती हिरा झळकतो पायी पैंजण घागरी ऋणझुनी प्रेमे बरा नाचतो ऐसा देव गणेश तो वधुवरा पूर्यात् सदा मंगलम् शुभमंगल सावधान Gagadisa Sang 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 Gama gama Gagadisa Sariga riga ma gama ba ma Gagadisa Sang 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 Sari 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 da ba da ba ma Gama ba da ma Gama riga ba ba sa ni ri sa ni sa ba ma gama Ba ba sa ni ri sa ni sa ba ma gama Ba da ni da ni da ba ba ma ma gama जा चाकरी के मारे ना जा सौतन पुकारे सवाल आएगा तो पूछेगा ना जा रे फीकी फीकी बेसुआ दिए रतिया काटू रे कटे ना अब तेरे बिना सजना सजना काटे कटे ना तेरे बिना बेसुआदी रतिया ओ सजना हो कर पीपल
आधी रतियां ओ सजना हो रूखी रे कांटों रे कांटे कटना ಎಲ್ಲ ಗುಡುಗುಡೆ ನಾರ ಗುಡುಗುಡೆ ಎಲ್ಲ ಗುಡುಗುಡೆ ನಾರ ಗುಡುಗುಡೆ स्नेहल आणि सुधीर यांना मी जवळपास 6 वर्षापासून ओळखतो. ठीक आहे. तर सुधीरला जेव्हा पाहिलं होतं तर सुधीर असा मुलगा होता म्हणजे एकदम पडाकू, अभ्यास करणारा, एकदम इंटेलिजंट, फर्स्ट बेंचवरती बसणारा. आणि स्नेहल म्हणजे एकदम मस्तीखोर, म्हणजे फ्री बर्ड, हे करायला आवडणार, ते करायला आवडणार, पूर्ण कॅम्पसमध्ये फिरणार, कॉलेज न करता बंक करणार. आणि सुधीर म्हणजे पहिल्या बेंचवर बसून अभ्यास करणार. तर असा विषय झाला की दोघांची फ्रेंडशिप झाली. आणि बेस्ट मोमेंट म्हणजे सुधीरने पहिल्यांदा प्रपोज केला स्नेहलला, पण स्नेहलनी तो रिजेक्ट करून टाकला. मग नंतर 3-4 वर्ष झाले दोघं चांगले फ्रेंड बनून राहिले. पण लास्ट इयरला असा विषय झाला की आम्हाला पण सरप्राईज भेटलं की स्नेहलनी सुधीरला प्रपोज करून टाकला आणि त्यांचं जुळून आलं. आणि जुळून आल्यानंतर हे लग्न पार पडलं. आणि तसं बघायला गेलं तर सुधीर म्हणजे खरं तर सुधीर एकदम आधी मंद, ठीक आहे, हुशार होता ती वेगळी गोष्ट, पण दुनियादारीच्या बाबतीत एकदम मंद, कुठं कसं बोलावं, कसं वागायचं काही म्हणजे काहीच माहित नाही असा होता. जेव्हापासून स्नेहल त्याच्या लाईफ मध्ये आली तर तो ग्रुपमध्ये फिरायला लागला. आधी सुधीर फक्त एकटाच फिरायचा, कुठे जाईल, फ्रेंड्स कमी होते, स्वतःच आपापलं राहायचा, एकदम मंद सारखं. जेव्हापासून स्नेहल आली लाईफ मध्ये तेव्हापासून असं झालं की तो सर्वांसोबत मिक्सअप होत गेला, कोणाला कसं बोलावं, कोणाला कसं दुनियादारी समजून यायला लागली. भरपूर काही सुधीरने स्नेहल कडून शिकलं. बस आता त्यांचं लग्न झाले तर मी फक्त देवा पुढे हीच प्रार्थना करतो की ते असंच हसत खेळत जगत मस्त राहावे. बस भाई आप बोलो कुछ तो. मैं तो इतना कहूँगा, मैं देख ऑल द वे दिल्ली से आया था ये वेडिंग को एंकर करने के लिए. बट मैं बताऊँ, मैं इनसे पहली बार मिला सुधीर से और स्नेहल से दोनों, बट ऐसा लगा एक फैमिली का पार्ट है. मतलब वो जैसे उन्होंने बताया, सुधीर ने जैसे रात को बताया संगीत सेरेमनी में उनको 6 साल हो गए स्नेहल को 4 साल हुए, बट जैसे उनका प्यार है, उनका रिलेशनशिप है, दोनों फैमिली साथ आई है, बहुत अच्छी बात है. वो पूरी वेडिंग में दिख भी रहा था. बहुत सारे ऐसे ऐसे मूवमेंट्स थे, जैसे एक रिचुअल था, मुझे पता चला उन्होंने बीच में बताया कि एक दूसरे को तैयार होकर बैठे तो हल्दी से पहले देखना नहीं है. बट अब ऐसा है, प्यार करते तो थोड़ा सा तो देखेंगे. सुधीर सामने निकला, स्नेहल बैठी थी, ऐसे करके देख रही कैसी लग रही है, देखे तो सही. ऐसे बहुत प्यारे प्यारे मोमेंट्स रहे हैं. रात को भी संगीत सेरेमनी होस्ट करते टाइम देखा स्नेहल ने एक बड़ा प्यारा मूवमेंट किया, वो एकदम सरप्राइज मूवमेंट में आई. सुधीर के लिए बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था. सुधीर भी ऐसा परफॉर्मेंस बना के बैठा था. मैं एंकर थे, मुझे भी दोनों ने नहीं बताया कि ऐसे ऐसे कुछ प्लान कर रहे हैं, बट वही था एक दूसरे के लिए स्पेशल फील करते हैं तो प्लान कर रहे हैं. तो आज जब सुबह अपना लगन का टाइम चल रहा था, उस टाइम पे भी वो एक दूसरे की, दोनों की आंखें इतनी नम हो रखी थी, वो ऐसा लगा था उस मूवमेंट आंसू आए थे सुधीर की आंखों से. हाँ, इस मूवमेंट को बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं कि ये मूवमेंट आएगा, हम इसको एंजॉय करेंगे. तो मैं तो बस इतना विश करूंगा, प्रे करूंगा कि दोनों की आगे वाली लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी हो, आगे की लाइफ बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल. भानु चौधरी, स्नेहलचे पापा. हेलो, आई एम माधुरी चौधरी, आई एम स्नेहल्स मॉम. स्नेहल ही बचपन से ही बहुत चंचल स्वभाव की लड़की थी. सभी क्लास में फर्स्ट आती थी. बहुत पढ़ाई में बहुत अच्छी थी. बीच का समय बहुत परेशानी से गुजरा था उसका. कभी वो बीमार भी पड़ जाती थी तो मेरे को दुख हो जाता था. मैंने किसी प्रकार की उसको कमी पडणे नहीं दी. स्नेहल लहानपणापासूनच खूप हुशार मुलगी आहे, गुणी आहे आणि समजदार आहे. आलेल्या परिस्थितीला तोंड कसं द्यायचं त्याचा ती खूप चांगल्या प्रकारे विचार करू शकते आणि खूप हिमतीने वागणारी मुलगी आहे. स्नेहल खूपच हुशार आहे आणि मला असं वाटतं की ती पुढेही याचप्रमाणे वागेल आणि तिच्या कुटुंबाशी सगळ्यांशी प्रेमाने वागून त्यांची मनं जिंकून घेईल. बरं, वो इतना ही कहना था कि उसका मेरा साथ यहाँ तक ही था. तकदीर से अपना लड़की अच्छा मिला, लड़की अच्छा मिला, कॉम्बिनेशन होगा अच्छा, दोनों को कॉम्बिनेशन होगा.
सुधीर पण खूप हुशार मुलगा आहे, मनमिळाऊ मुलगा आहे आणि स्नेहलला त्यांनी एक्सेप्ट केलं याचा मला खूप अभिमान आहे. आय एम प्राऊड ऑफ पर इतना ही करना था और कि वो स्नेहल का मेरे साथ आते ही था आगे वो अपना घर इतना खुशियों से भर दे, किसी प्रकार की अपनी शिकायत का मौका मिलने न दे। यही इच्छा। हमारा सुधीर जो है बच्चे में बहुत बदमाश था, उसका नटखट से हम बहुत परेशान रहते थे, उसको हम रस्सी में बांध कर रखते थे। जब कुछ बड़ा हुआ तो कुछ अच्छा लगा कि अब मैंने बड़ा हो गया ही। इसके बाद जो है पढ़ाई लिखाई उसको चलने लगा, पढ़ने लिखने में शुरू से तेज था, इसके चलते मैंने उसको यहाँ भेजा पुणे। तो पहली बार जब उसको स्नेहल से प्रेम हुआ, बताता तो नहीं था कि हमको कोई लड़की से प्रेम है, लेकिन एक बार हम उसके शादी करने के लिए एक रिश्ता ठीक किए और रिश्तेदार मेरे के यहाँ आए। इसके बाद जो है सब लड़की को दिखाए फोटो, देखो लड़की ऐसी है। इसके बाद उसको धक्का लगा कि मम्मी मुझको दूसरे लड़की के साथ शादी कर देगी। इससे के चलते वो स्नेहल के बारे में हमको बताया और फिर बुलाया। अब मुझे स्नेहल को दिखाया स्नेहल हमको अच्छी लगी, मैंने भी सपोर्ट किया, चलो भाई बच्चे के जो खुशी है वही काम मैं करूँगी। इसके लिए मैं फैसला ले ली और यहाँ तक शादी करने के लिए मैं मजबूर हो गई और मन से ही तैयार हो गई कि चलो भाई शादी मैं स्नेहल के साथ कर दूंगी। यही मेरा बात है। और पापा क्या बोलते हैं कि सुनिए। मैं मधुसूदन पांडे बिहार औरंगाबाद जिला का रहने वाला हूँ। मैं अभी पेशे से राजस्व कर्मचारी सह प्रभारी अंचल निरीक्षक औरंगाबाद जिला में कुटुंबा ब्लॉक है, उसमें पदस्थापित हूँ। मैंने तो अपना सुधीर के बारे में बहुत नटखट था, इतना नटखट था कि कहना ही नहीं पड़ता था। जब शुरू रफीगंज में हम ब्लॉक में हम थे तो साथे रखते थे उसको, और साथे रखने के क्रम में इतना बदमाश था कि उसको घर में रस्सी से बांध करके और रखते थे, पलंग से बांध करके और रस्सी में बांध करके उसको पैर रखते थे ताकि कहीं भाग नहीं जाए। एक बार ऐसा हुआ कि चला गया वो स्टेशन में, रफीगंज स्टेशन में, रेलवे स्टेशन पर, और जा करके और रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर बैठ करके और गोड़ बुलाने लगा। तो हम लोग सब चारों तरफ खोज रहे थे, कोई अपहरण तो नहीं कर लिया मेरा बच्चा को। चारों तरफ खोजते फिर वहाँ एक आदमी बताया कि स्टेशन पर बैठा हुआ है। तो स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर गोड़ डुला रहा था, एकदम 3 साल का बच्चा था उस टाइम में, 2.5-3 साल का था। तो फिर हम वहाँ से फिर आदमी ले आया उसको, ध्यान कर देखिए आप लोग इतना परेशान है। इतना नटखट था कि मतलब उसकी नटखटता के हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। बाद में फिर जब थोड़ा सा अति हुआ, मतलब बढ़ा, तो बढ़ने के बाद में थोड़ा सा नटखटता उसका कम हुआ, और कम होने के बाद में अब धीरे धीरे पढ़ाई के प्रति उसका रुचि गया, और पढ़ने में बचपन से ही बहुत अच्छा था बचपन से। तो हमको भी अच्छा लगा कि भाई चलिए बच्चा अगर पढ़ जाएगा तो बहुत अच्छा हुआ। तो किसी तरह से हम अपना रोजी रोटी कमाते हुए, अपना रोजी रोटी करते हुए अपने उसको पढ़ा करके आज इंजीनियर बन गया। अब तो खैर कहना ही नहीं है। इसके बाद फिर एक बार की बात हुई कि हम उसको शादी का रिश्ता तय किए। रिश्ता तय करने के बाद में लड़की को भी फ़ोटो दिखलाए हम। लड़की का फ़ोटो दिखलाए तो फ़ोटो दिखलाने के बाद में कहा कि पापा से मैं एक लड़की पसंद कर लिया हूँ, और अगर आप लोग की इजाज़त हो तो हम उस लड़की से शादी करना चाहते हैं। तो हमने कहा कि ठीक है बेटा, थोड़ा लड़की को फ़ोटो दिखला। लड़की को फ़ोटो दिखलाया। दिखलाने के बाद में कहा कि यही लड़की है पापा, जो पहले भी आपके मतलब सुनील हमारा बड़ा लड़का है, पूना में रहता है, तो भैया के डेरा में आए हुए हैं, अभी उसको देखे हैं। तो हम लोग भी देखे थे, इसको लड़की बहुत अच्छी थी। तो हम कहा कि ठीक है चलो, तुम्हारा जीवन की बात है, ज़िंदगी तुमको काटना है, हमको तो काटना नहीं है। ज़िंदगी का निर्वाह तुम लोग को करना है दोनों का। तो मैंने फैसला ले लिया, और मैंने गार्जियन मतलब जैसे माता पिता के मन से ही वो भी शादी किया, और अपने मन से भी शादी किया। हम लोग दोनों तैयार हो गए, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ, और इसके बाद अभी शादी हो गया। मैं दोनों को शुभकामना व्यक्त करता हूँ कि समस्त जीवन में लोग इसी तरह जिस तरह से शादी किए उस तरह से जीवन भर रहे, और मैं आशीर्वाद देता हूँ। इसी में हम लोग का भी खुशी है। मी विपुल आणि ही माझी वाईफ स्नेहल।
तो मी स्नेहलचा मोठा भाऊ आहे आणि माझ्या एक कोइन्सिडन्स असा आहे की माझ्या बायकोचं नाव आणि माझ्या बहिणीचं नाव सेम आहे. त्यामुळे आमच्या बहिणीला लहानपणापासून नेहाच म्हणायचे, का ते माहीत नाही. आम्ही दोघं लहानपणापासूनच वेगवेगळ्या शाळेत होतो. ती थोडीशी लाईक जास्त अभ्यास होती, स्पोर्टी होती, त्यामुळे तिला वेगळ्या शाळेत आणि मी थोडासा अनस्पोर्टी आणि हेल्दी असल्यामुळे मी वेगळ्या शाळेत असा मी ग्रोअप झालो. त्याच्यानंतर जेव्हा माझं लग्न झालं तेव्हा स्नेहल सोबत पण तिचे खूप चांगली बॉन्डिंग झाली आणि ती खूप कमी अभ्यास करून जास्त मार्क मिळवायची. तर ती गोष्ट मला बिलकुल नाही आवडायची, कारण की मी खूप अभ्यास करायचो आणि मला पाहिजे तसे मार्क्स मिळायचे, पण ती न अभ्यास करून तिला माझ्यापेक्षा जास्त मार्क्स मिळायचे. मला कळायचं नाही कधी कधी की तिला एवढे मार्क्स कसे काय मिळतात. पण ठीक आहे, आता तिचं आज लग्न होतंय. जेव्हा मी सुधीरशी फर्स्ट टाइम भेटलो तेव्हा मला तो जेन्युइन, थोडंसं सिम्पल आणि थोडंसं प्रोटेक्टिव्ह आणि प्रिझर्वेटिव्ह काइंड ऑफ वाटला. तर मला वाटलं की हा आपल्या बहिणीसाठी हा योग्य मुलगा असू शकतो. नेहा म्हटलं ना की एकच गोष्ट डोक्यात येते, डोंगर्स, माउंटेन्स, ट्रेकिंग, फिरणं, मस्ती करणं, मित्र, फूड, बिर्याणी, सगळं म्हणजे नेहा. तिला ना काही काम असू द्या, कोणालाही असू द्या, नेहाला सांगितलं ना की ते होतच. शी इज लाईक सगळ्यांची गो टू पर्सन. सगळं येतं, सगळं करते, सगळं म्हणजे बेस्ट आहे, एकदम बेस्ट आहे. आणि कोइन्सिडन्स आमचं नाव पण सेम. ती आमची लहानपणापासूनची फ्रेंड आहे आणि काहीही बोललं तरी पण कमी आहे. ती शी वॉज स्वीटेस्ट अमंग ऑल अस. सो तिचं प्रत्येक कॉन्व्हर्सेशन शिव्यांवरनं स्टार्ट होतं. एक्झॅक्टली. कधी कॉल केला तर कधीच हॅलो कशी आहेस नाही, हरामी कुठे आहे तू. आणि तसं शब्दांमध्ये बोलायचं म्हटलं तर शब्द नेहमी अपुरेच पडणार आहेत. ऍक्च्युली मनामध्ये खूप आहे बट बोलता नाही येते शब्दांमध्ये. आणि खरं तर आमच्यासाठी हे अनबिलिव्हेबल मोमेंट आहे. आम्ही कधी विचारच केला नव्हता की अजून सुद्धा वाटत नाहीये की तिचं लग्न झालंय म्हणून. अँड शी इज ऑफिशियली मिसेस पांडे, ज्याच्यासाठी तिने एवढं स्ट्रगल केलं ते सर्व आज होते आहे फायनली. आणि आम्ही खूप खुश आहे तिच्यासाठी. तुमचा तिच्यासोबत प्रवास तसं तर म्हणजे स्कूल लाईफ पासूनच सोबत आहे. 10th वाले डेज खूप जास्त मिस करतो. आम्ही 10th मध्ये खूप मजा नाईट आउट, स्टडी नाईट आउटच्या नावाखाली आम्ही खूप धिंगाणा केला, धमाल केला आहे. फर्स्ट टाइम म्हणजे आताच भेटलो. जस्ट कॉल वरती वगैरे बोलणं झालं, बट फर्स्ट बट नेहासाठी तो परफेक्ट पार्टनर आहे. तिला असाच मुलगा हवा होता. आणि फर्स्ट टाइम बघितल्यानंतरच असं वाटलं नाही, आधी असं वाटायचं की नाही स्नेहल काही चुकी तर नाही करत आहे ना, आम्ही अजून भेटलो नाहीये त्याला, एक वेळा भेटायला पाहिजे होतं का. बट फर्स्ट टाइम आज बघितलं, त्याच्याशी 5 मिनिट बोललो पण असं वाटते नाही दिस इज द वन. आम्ही एवढंच बोलू, विश यू व्हेरी ऑल द बेस्ट फॉर युअर मॅरिड लाईफ. लिव्ह हॅपीली एव्हर आफ्टर. आणि सुधीर ऑल द बेस्ट. रिअली ऑल द बेस्ट. तुला खूप गरज आहे याची. आय डोंट नो तू तिला कसं हँडल करणार आहे. हाय सुधीर, कॉन्ग्रेचुलेसन, तुम्हारी शादी हो गई. और जैसे तुम पहले हमेशा मुस्कुराते रहते थे, तुम और स्नेहल, तुम्हारी केमिस्ट्री जैसे हमेशा साइन करते रहती थी, आगे भी ऐसे ही साइन करते रहे. बेस्ट विशेस टू बोथ ऑफ यू. तो आज का दिन मेरे लिए ड्रीम कम ट्रू है. थोड़ा सा घबराहट भी है बिकॉज कि एक हम नए चैप्टर में जाने वाले हैं वापस से. बट ठीक है, अभी जो भी है. फिर थोड़ा सा टेंशन भी है कि स्नेहल कैसे क्या एडजस्ट करेगी, कैसे क्या मैनेज करेगी. बट ठीक है, एवरी प्रॉब्लम हैज़ सम सॉल्यूशंस. हम लोग यहाँ कल से हैं और कल हल्दी हुई, तिलक हुआ, संगीत हुई. संगीत में बहुत मज़े किए. दिस इज़ वन ऑफ माय बेस्ट डेज आई कैन से. और आज फाइनली हमारी शादी हो रही है.
सो थोड़ा सा नर्वस भी हूँ मैं कि हाउ कैन, मतलब मैं कैसे आगे करूँगा, क्योंकि ये शादी का एक नया ही चैप्टर है, एक मतलब एक नई लाइफ सब मतलब स्टार्ट होने वाली है। फिर इसकी वजह से दोनों फैमिलीज़ हैं, दोनों को खुश रखना है, बहुत सारी चीज़ें। फिर अभी जाने के बाद अभी मतलब कुछ रस्में स्टार्ट होंगी, बाकी देखते, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आई होप एवरीथिंग अच्छा हो। और आज का दिन काफ़ी खूबसूरत है। सो स्नेहल, एक मेरे साइड से तेरे लिए एक मैसेज है कि मतलब अभी तेरी एक नई लाइफ स्टार्ट होने वाली है, जो कि एक टोटल ही अपोजिट फैमिली है, कल्चर्स अलग हैं, सारी चीज़ें अलग हैं, लेकिन तू घबराना नहीं, जो भी है हम दोनों मिलके टैकल कर लेंगे एवरीथिंग। वैसे भी कोई चैलेंजेस बहुत ज़्यादा नहीं आएंगे। मेरे मॉम, डैड, दीदी, भाभी सब तुम्हें काफ़ी सपोर्ट करेंगे अपनी फैमिली में मिक्स होने के लिए। इश्क वर्गे इश्क ही पल्ले इश्क ही दिसदा जेड़े इश्क च चले। वे पीर भी तू, तैयार भी तू, दीन भी तू, ईमान भी तू, वे प्रीत भी तू, मीत भी तू, मेरा यार भी तू, करार भी तू। गाजे बाजे बाराती, घोड़ा गाड़ी और हाथी को लाएंगे साजन तेरे आंगन, हरियाली बन्नी तेरी मेहंदी वो देखेंगे तो अपना दिल रख देंगे वो, पैरों में तेरे चुपके से हरियाली बन्नी। कर तेरी मर्जी सोनिए, हम तुझको उठा कर ले जाएंगे, डोली में बिठा कर ले जाएंगे, हम तुझको उठा कर ले जाएंगे, डोली में बिठा कर ले जाएंगे। तीजी बार मैनू अप लेने आ गया, तीजी बार मैनू अप लेने आ गया, माया दे नाल मैनू जाया भी जाए, कुंड चुकया भी जाए, मुंह बोलिया भी जाए, कुंड खोलिया भी जाए। हाँ माहिया वे माहिया डोल सिपाहिया, मैं दे नाल तुर जाना, नहीं जाना मेरी माँ, मैं दे नाल नहीं जाना। दिन शगना 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 शगना, दिन शगना दा चढ़िया, आओ सखी होनी वेड़ा सजे, आहा मेरा सजना मिलिया।
जो ऐसे मुस्कुराया हूँ, तुम्हें देखा तो जाना ये कि क्यों दुनिया में आया हूँ। जो ऐसे मुस्कुराया हूँ, तुम्हें देखा तो जाना ये कि क्यों दुनिया में आया हूँ। ये जान ले करके जा मेरी, तुम्हें जीने में आया हूँ। मैं तुमसे इश्क करने की इजाजत रब से लाया हूँ। ज़मीं से आसमां तक हम ढूंढ आए जहां सारा, बना पाया नहीं अब तक खुदा तुमसे कोई प्यारा। ज़मीं से आसमां तक हम ढूंढ आए जहां सारा, बना पाया नहीं अब तक खुदा तुमसे कोई प्यारा। बातों में तेरी है बदमाशियाँ, सब पे वजह की है तारीफियाँ। मैं लिख दूँ आसमां पर ये कि पढ़ लेगा जहां सारा, हुआ ना होगा अब कोई यहाँ हम दो सा दोबारा। मैं दुनिया भर की तारीफें तेरे सजदे में लाया हूँ। मैं तुमसे इश्क करने की इजाजत रब से लाया हूँ। रब से लाया हूँ, रब से लाया हूँ। तू है जो रूबरू मेरे, बड़ा महफूज रहता हूँ। तेरे मिलने का शुक्राना खुदा से रोज करता हूँ। तू है जो रूबरू मेरे, बड़ा महफूज रहता हूँ। तेरे मिलने का शुक्राना खुदा से रोज करता हूँ। हमको पता है ये नादानियाँ हैं, आवारा दिल की है आवारियाँ। ये दिल पागल बना बैठा, इसे अब तू ही समझा रे। दिखे तुझ में मेरी दुनिया तू बन जा रे। हो खुशकिस्मत जो किस्मत से तुम्हें ऐसे मैं पाया हूँ। मैं तुमसे इश्क करने की इजाजत रब से लाया हूँ।
बुलते